इम्प्लीमेंट हुए हैं उसके तहत जो नोटिस का नया राज्य सरकार द्वारा जारी किया है, जागरूकता अभियान चलाया है। का मानना था कि इससे ही वो बड़ी हुई पेनल्टी लोगों पे ना लगाई जाए, तो पहले एक ग्रेस पीरियड दिया जाए, लोगों को समझने के लिए मौका दिया जाए। कई लोगों को ज्ञान नहीं होता है कि मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हो गया है। पहले एक हफ्ते का पूरा ट्रैफिक पुलिस जो हमारी है और फोर्स है, हमारा पूरा ध्येय यही है कि लोगों को जागरूकता के तहत उनको बताया जाए ये पेनल्टी बढ़ गई है और इसकी स्वतः ही पालना करें ताकि उनको कोई कठिनाई सामने न आए। थैंक यू। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम में जो संशोधन हुए थे, उन संशोधनों के आधार पर राज्य सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन के तहत जो बढ़ी हुई जुर्माना राशि थी उसकी शुरुआत की जा चुकी है। यह एक अत्यंत प्रगतिशील कदम है जिसका उद्देश्य लोगों की जीवन रक्षा है। लोग अपने प्यारे, अपने परिवारजन, अपने दोस्त मित्रों को नहीं खोएं, इसके लिए पूरा प्रयास है। यातायात पुलिस और जयपुर पुलिस दोनों इन नए नियमों के तहत चालान की कार्रवाई शुरू कर रही है, लेकिन उससे पहले एक हफ्ते के लिए सघन अभियान चला रही है, लोगों में जागरूकता ला रही है। लोग इस बात को समझें कि उन्हें चालान के डर से यातायात नियमों की पालना करने के बजाय अपने मन से अपनी सुरक्षा के लिए, अपने घर वालों की सुरक्षा के लिए इन नियमों की पालना करनी है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो बढ़े हुए नियम है उसके बारे में लोग जानें। इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं, आपको 1000 रुपये का चालान देना पड़ेगा। आपने हेलमेट लगा रखा है, लेकिन अगर आपने उसकी पट्टी नहीं बांधी है तो भी वो हेलमेट का पार्ट है और तब भी 1000 का ही चालान बनता है आपका। और हेलमेट अगर आपने ISI मार्क का नहीं लगा रखा है, अर्थात जो आपके सर की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, तब भी 1000 का चालान है। तो सिर्फ जो एक प्रवृत्ति दिखाई देती है कि आपने सर के ऊपर हेलमेट रख दिया और आप मान लें कि आप नियमों की पालना करा रहे हैं, इस सोच को बदलना पड़ेगा और उसके लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। बाकी धाराओं में भी चालान कई गुना बढ़ाए गए हैं और अगर आप किसी से पूछेंगे, पूरे देश में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु केवल सड़क दुर्घटनाओं में होती है। आप कभी उनके परिवार वालों से जाके पूछें कि क्या 1000 रुपये ज़्यादा हैं या 10,000 रुपये ज़्यादा हैं, वो कहेंगे नहीं। आप चाहे मेरे पूरे जीवन भर की पूंजी ले लीजिए, हमारा पूरा पैसा, घर, ज़मीन ले लीजिए, लेकिन हमारा जो व्यक्ति चला गया उसको आप वापस लौटा दीजिए, और ये संभव नहीं होता। तो ये समझना पड़ेगा कि जो चालान की बढ़ी हुई राशि है और जो जीवन की कीमत है, तो जीवन तो बहुमूल्य है, बेशकीमती है, जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। तो ये पूरा का पूरा जो प्रयास है वो सिर्फ इसलिए है कि हम लोगों के जीवन को बचा सकें। इसमें यह भी समझने की ज़रूरत है और हम लोग इस बात का भी एक अभियान चला रहे हैं कि जो लोग बहुत अति निम्न आय वर्गीय हैं, जो लोग ग्रामीण परिवेश के हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए इस जागरूकता अभियान को थोड़े ज़्यादा लंबे समय के लिए चलाना चाहिए। और मैं अपने सभी पुलिसकर्मियों से, यातायात कर्मियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जब उस तरह के लोग आपके सामने आए तो आप जरूर उनके प्रति सहानुभूति रखें, और अगर आपको लगता है कि समझाइश करने से, उनको एक बार बताने से वो नियमों की पालना कर लेंगे तो उस बात के ऊपर भी ध्यान दें। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चूंकि सरकार ने बहुत ज़्यादा अधिकार पुलिसकर्मियों को दिए हैं नोटिफिकेशन के द्वारा, हेड कांस्टेबल तक को कंपाउंडिंग की पावर मिल गई है, तो इससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है। उसे अपना अधिकार बढ़ना नहीं समझे, आप इसको अपनी जिम्मेदारी बढ़ना समझें और सभी लोग इस बात पे ध्यान दें कि हमारी तरफ से ऐसी कोई भी गलती नहीं हो जाए, कोई ऐसी त्रुटि नहीं हो जाए जिसके कारण फिर हमें इसको एक्सप्लेन करने में मुश्किल हो कि ये मोटर व्हीकल एक्ट का उद्देश्य क्या है। तो इन सारी चीज़ों को साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं और मैं मानता हूँ कि हमारे नए DCP साहब आदर्श दुजिया हैं, इनके कंधों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस नए नोटिफिकेशन के साथ आई है और इनकी योग्यता, इनकी क्षमता को देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बहुत अच्छे से इस पूरे नए नोटिफिकेशन के तहत जो नियम बने उनको लागू करवाएंगे और किसी भी प्रकार की त्रुटि हमारी तरफ से सामने नहीं आएगी, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। जय हिंद।